नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं प्रेम किशोर। राज्यसभा चुनाव के बाद यहां पर कांग्रेस और आरजेडी में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है और आज आरजेडी के जो आरोपों का आज कांग्रेस ने जो है सामूहिक रूप से, यानी कि सारे कांग्रेस के जो विधायक हैं और अध्यक्ष मिलकर एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद के जो उन आरोपों को जो है चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन टूटेगा नहीं, गठबंधन नहीं टूटे, इसके लिए कांग्रेस विष पीने को तैयार है। हर हालत में ये जनता ने जो है गठबंधन की सरकार को मैंडेट दिया है और ये गठबंधन बरकरार रहेगा। इसका मतलब ये साफ होता है कि कांग्रेस जो है अभी फ़िलहाल सरकार से या आरजेडी से के सवालों के जवाब देने के मूड में नहीं। हालांकि आरजेडी ने कांग्रेस प्रभारी को के राजू को कई तरह की बातें कहा था कि वो बिक गए हैं, वो कई तरह के आरोप उन्होंने कहा था, लेकिन उन आरोपों को जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष हों या मंत्री विधायक ने एक शब्द भी आरजेडी के ऊपर कोई भी तरह की चर्चा नहीं की। बस इतना कहा कि ये बीजेपी की चाल है और बीजेपी जो है हम सबको लड़वाना चाहती है, उनसे हमको बचना है और हम लोग को अभी लंबी लड़ाई लड़नी है और बड़ी लड़ाई लड़नी है। इसके लिए हम लोग को एकजुट रहना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस विष पीने को तैयार है और गठबंधन बरकरार रहेगा। आइए सुनाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, मंत्री और विधायक दल के नेता ने क्या कहा। हेमंत जी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ी और यह सरकार भी हेमंत जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम सबों ने जो अंगनीति जोड़ घटा है उस आधार पर अपने उम्मीदवार को सामने लाया था और हमने हार अगर मानते तो हम चुनाव क्यों लड़ते। हमने पहले ही कहा कि जब चुनाव के परिणाम आए तो हमारे पक्ष में नहीं आया। ऐसा नहीं कि 30 वोट दे देने से हम हार जाते। आप उस गणित को अगर समझिएगा तब आपके ध्यान में आएगा कि 30 वोट जाने के बाद भी हम चुनाव जीत सकते हैं, यह गणित है उसका। इसीलिए सबने मिलजुल के रणनीति बनाई थी, लेकिन रणनीति में थोड़ी चूक हुई, कुछ हुआ जिस कारण हारे। हमने पहले भी कहा, हमारे मंत्री जी ने पहले कहा, अध्यक्ष जी ने कहा कि अब वो चर्चा का विषय नहीं है, आत्ममंथन का विषय है, चिंता का विषय है और हम सब उसको आत्ममंथन के लिए छोड़। सर, एक ऐसा प्रभारी जो मतदान केंद्र के अंदर पार्टी के एजेंट, कैंडिडेट के एजेंट के रूप में बैठे हों, ऐसा मैंने आज तक कोई प्रभारी नहीं देखा है। और वो इतना सख्त, इतना अनुशासन के साथ और कठोरता से अनुपालन कर रहे थे कि जो विधायक कांग्रेस के हैं उनका मत पड़ा कि नहीं पड़ा। का एक ध्येय है, एक उद्देश्य है। हम एक ऐसे असुरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं जिसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारा नेतृत्व इस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं। और हमने कहा कि ऐसी असुरी ताकत से हमें लड़ना है और एक बड़ी लड़ाई है। यह गठबंधन केवल एक राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं है। जो बातें राज्यसभा चुनाव में हुआ, पब्लिक डोमेन में वो आ चुकी है। सच भी है कि एक लोगों को पता है कि हम चुनाव हारे और हारने के कारण भारतीय जनता पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से थैली शाह को यहां सामने रखा, पहले ही उन्होंने इस प्रकार का चादर बिछाया कि लगा कि नहीं, वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ही आए हैं। जब उनके पास विधायक नहीं थे तो ऐसे उम्मीदवार को सामने लाना, ये पहले ही ये चीजें सामने आ गई थी। हम सब होशियार थे, हम सबों ने पूरी तैयारी की थी। थोड़ी फिसलन हुई है जिस कारण से हम सब की हार हुई है। दिनों जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, ये हम लोगों का गठबंधन सिर्फ राज्यसभा के लिए नहीं, विधानसभा, लोकसभा और राज्य के हित के लिए, राज्य के समस्याओं के समाधान के लिए यह गठबंधन है। बड़े बड़े विषयों के लिए झारखंड के इस राज्यसभा का चुनाव में के परिणाम को लेकर भाजपा और राजद द्वारा कांग्रेस प्रभारी और विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप बहुत ही निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।
कांग्रेस विधायक दल ने पूरी एकजुटता, अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ गठबंधन समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान किया है। लोकतंत्र में जीत और हार दोनों ही की संभावना रहती है। चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न रहने के कारण का अर्थ यह नहीं कि बिना किसी तथ्य और प्रमाण के कांग्रेस विधायकों की निष्ठा और प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों तो किसी झारखंडी नेता अथवा कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया और उन्हें एक धनवानी जी अपना उम्मीदवार बनाना पड़ा। यह सर्वविदित है कि कैसे पैसे का खेल हुआ और कैसे झारखंडी अस्मिता की बोली लगाई गई, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो महागठबंधन के 56 वोट में से 6 वोट कहां गए। बीजेपी और सहयोगी दलों के पास तो महज 24 वोट थे, उनके पास अतिरिक्त 6 वोट कहां से आए। यह बहुत ही विचारणीय और सोचनीय प्रश्न है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष जाहिर है कि धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है और यह धोखा महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ हुआ है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं। स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है, इसलिए हम अपने सहयोगी दलों से भी अपेक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप से बचें। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हम झारखंड के लोगों के हितों, सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यह समय आपसी दोषारोपण का नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर आत्ममंथन तथा जनता के मुद्दों पर केंद्रित राजनीति करने का है। 2024 विधानसभा चुनाव के प्रचंड बहुमत के बाद इस राज्यसभा के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार के जीतना भाजपा की प्रचलित सूटकेस राजनीति को पुनर्स्थापित करता है। साथ ही हम सबों को भी अपने गिरबान में झांकने को मजबूर करता है। हमारे प्रभारी के राजू जी एक ईमानदार पदाधिकारी एवं सफल राजनीतिक हैं। वे हम लोगों के मतदान के गवाह हैं। सभी माननीय 16 विधायकों ने हमारे प्रणव झा जी के पक्ष में अपना मतदान किया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।